A bag contains n white and n red balls. Pair of balls are drawn without replacement until the bag is empty. ठीक है, मतलब उसमें से दो दो बॉल ड्रॉ करते जाना है बिना रिप्लेसमेंट किए जब तक कि बैग पूरा खाली ना हो जाए. तो शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ वन वाइट एंड वन रेड बॉल इज 2 to the power में n बाई 2n/n. ये प्रूफ करना है कि ईच पेयर में एक वाइट होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए. इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी मेरा आएगा वो आएगा 2 के पावर में n बाई 2n/n. ये होगा. तो देखो टोटल जो बैग है उसमें टोटल n वाइट बॉल है और n रेड बॉल है. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, n ऑफ s. सैम्पल से मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज. जब हम दो दो बॉल करके ड्रॉ करते जाएंगे तो टोटल नंबर वेज कितना होगा जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए. तो टोटल देखो n वाइट है n रेड है तो टोटल 2n बॉल्स हो जाएगा. उस 2n में से सबसे पहले हम दो बॉल को ड्रॉ करेंगे जिसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2nCn 2nC2 ये होगा. अब दो बॉल को हम ड्रॉ कर दिए फिर इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो बैग में कितना बॉल बचा रहेगा 2n-2. उस 2n-2 में से फिर से हम दो बॉल को ड्रॉ करेंगे 2n-2 लिखेंगे. उसके बाद फिर उस बैग में बचा 2n-4 बॉल्स उसमें से दो बॉल को ड्रॉ करेंगे. ये ड्रॉ हम करते जाएंगे कहाँ तक, जब लास्ट में दो बॉल बचेगा और उसको दो बॉल को ड्रॉ कर लेंगे तो बैग हो जाएगा एम्प्टी. उसके पहले उसमें 4 बॉल बचा होगा जिसमें से दो बॉल ड्रॉ करेंगे, है ना. तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो 2nC2 है ना, तो 2n का फैक्टोरियल बाई में हो जाएगा कितना, बाई में हो जाएगा 2n-2 का फैक्टोरियल 2n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल ये होगा. अब यहाँ पे 2n-2 है ना तो 2n-2 का फैक्टोरियल और डिवाइड में होगा 2n-4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल ये होगा. इंटू यहाँ पे देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 2n-4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2n-6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल ये होगा. इसी तरीके इसको इंटू करते जाएंगे तो 4c2 है तो 4c2 है तो 4 फैक्टोरियल बाई 4-2 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और ये होगा 2 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल ये होगा. अब देखो कौन कौन सा पैटर्न कट रहा है, ये 2n-2 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, 2n-4 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ये अपने आगे वाला टर्म से कट जाएगा. इसी तरीके से ये जो 2 फैक्टोरियल ये इससे कट जाएगा. ठीक है, तब ऊपर में कितना बचेगा, ऊपर में देखो कितना बचेगा, ऊपर में हो गया 2n का फैक्टोरियल ये वाला, तो 2n का फैक्टोरियल बचा और डिवाइड में कितना हो गया, देखो इसमें टोटल कितना नंबर टर्म हो जाएगा, टोटल इसमें नंबर टर्म n होगा. तो सारा टर्म में सारा जितना भी n लिखा हुआ है वो नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के पावर में n हो जाएगा ना. और ये जो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है वो अपने पहले वाले से कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं इधर बचेगा, सिर्फ बचेगा 2n फैक्टोरियल, नीचे बचेगा 2 के पावर में n. ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, सारा टर्म में नीचे में 2 है. ओके, तो अब हम लोग को फाइंड करना है इवेंट. ये हो गया सैम्पल स्पेस. अब इवेंट क्या होगा, n ऑफ e. इवेंट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 वाइट एंड 1 रेड बॉल. तो जितना भी पेयर होगा उसमें से एक वाइट और एक रेड बॉल होना चाहिए. तो चलो पहले हम दो बॉल ड्रॉ करें जिसमें से एक वाइट होना चाहिए एक रेड होना चाहिए, मतलब nC1 इंटू nC1 ये होगा. इसके बाद जो सेकेंड ड्रॉ होगा, इसके बाद जो सेकेंड ड्रॉ करेंगे उसमें तो बैग में कितना बॉल बचा हुआ है, n-1 वाइट बॉल बचा हुआ है, n-1 रेड बॉल बचा हुआ है, उसमें से एक एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो n-1C1 इंटू n-1C1 ये होगा. उसके बाद थर्ड ड्रॉ में देखो कितना होगा, n-2C1 इंटू n-2C1 ये होगा. इसी तरीके से लास्ट में जब एक रेड और एक वाइट बचेगा तो 1C1 इंटू 1C1 यहाँ तक जाएंगे. उसके पहले कितना होगा, 2 वाइट 2 रेड बचा रहेगा तो 2C1 इंटू 2C1 ये होता है ना. तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो nC1 n होता है, nC1 n होता है, तो ये तो हो जाएगा n². ठीक है, n-1C1 ये भी n-1 होता है और ये भी n-1 होगा तो n-1 का स्क्वायर. और ये हम यहाँ पे हो जाएगा n-2 का स्क्वायर, ये चलते जाएगा. ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर.
ठीक है। तो एक्चुअली में ये किसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे और अंदर में कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होगा अप टू 2 इंटू वन तक। तो ये तो हो जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर, हो जाएगा ना n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट। अब हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो ये होता है n ऑफ e बाई n ऑफ s, और n ऑफ e है n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बाई, और n ऑफ s कितना है देखो, n ऑफ s है 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल बाई 2 के पावर में n। तो ये 2 के पावर में n ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल का स्क्वायर है ना, तो n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल दो अलग अलग कर देंगे। तो ये 2 के पावर में n हो जाएगा और डिवाइड में कितना होगा, ये होगा 2n cn, ठीक है, क्योंकि 2n cn को ही लिखते हैं 2n का फैक्टोरियल बाई 2n माइनस n, मतलब n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। तो यही प्रूफ करना था हम लोग को। देखो प्रूफ करना था कि 1 वाइट एंड 1 रेड बॉल होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2 टू द पावर में n बाई 2n cn होगा। वही यहाँ पे आ गया 2 के पावर में n बाई 2n cn। ओके।